नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर कांकेर से है, जहां बच्चा चोरी के शक में 2 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है। मारपीट में एक युवक के सिर में गंभीर चोट भी आई है। तो कांकेर के पटौद की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बच्चा चोरी के शक में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई। तो ये बड़ी खबर कांकेर से है, जहां बच्चा चोरी के शक में 2 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है। तो कांकेर के पटौद की पूरी घटना बताई जा रही है और एक युवक के सर में गंभीर चोट के भी निशान हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। खबर बिलासपुर से है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। तो शहर में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। तो कल दुर्गा समितियों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। तो पुलिस ने 17 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया था। तो 17 में से 15 आरोपियों को हालांकि जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां 17 में से 15 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और उसके बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी शहर की सड़कों पर निकाला। और अपनी आगे को आगे बढ़ाने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिससे दोनों पक्ष में मारपीट हुई। मारपीट के बाद दोनों पक्ष के द्वारा तोड़फोड़ की गई डीजे वाहनों में। इस मामले में जो 17 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिसमें 15 बालिग हैं तथा 2 विधि से संघर्षरत बालक हैं। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर भिलाई से है, जहां सेंट जेवियर स्कूल में छात्राओं ने प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। तो वहीं हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने स्कूल और थाने का घेराव किया। छात्राओं के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं टीआई ने कहा कि आरोप की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। महिला शिक्षक उनको संरक्षण दे रही है, फादर को। अच्छा। ये सब इनके साथ मिला जुला है। शिक्षक जो ये पूर्ण रूप से जो सेंट जेवियर की संस्था है, इसका एक चाल है समाज में गंदा प्रचलन पैदा करने का। ऐसी घटना पहले एमजीएम में भी हो चुकी है। इसके लिए भी हम लोग आवाज उठाए थे और इस बार अगर इस चीज को नहीं सुधारा जाएगा तो सेंट जेवियर स्कूल को पूर्णतः बंद करने के लिए मांग करेंगे। अभी तक जो शिकायत प्राप्त हुई है 5 बच्चों की शिकायत, 5 बच्चियों की हुई है। अच्छा, तो इनका जो बयान है, क्या वो मनोवैज्ञानिक तरीके से सीडब्ल्यूसी के माध्यम से ले रहे हैं या आप लोग स्वयं ले रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था है महिला डेस्क के थाना सुकला में महिला अधिकारियों के द्वारा। इसमें जो जिस तरीके से बयान जो विधि संगत है उस तरीके से बयान किया जा रहा है। प्रथम दृष्टिया अभी जांच चल रहा है और जैसा भी इसमें जो बैड टच की जो शिकायत मिली है उसके संबंध में जांच करने के उपरांत पे कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम हाउस में प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। तो छात्रों को 1.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित जो है वो किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। आपको ये भी बता दें कि कल 10वीं और 12वीं के छात्रों को सम्मानित किया गया था, क्योंकि छात्रों को हेलीकॉप्टर की सैर जो है वो कराई गई थी। तो ये बड़ी खबर है इस समय रायपुर से, जहां पर आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं। मेधावी छात्रों का जो है कार्यक्रम है, इसमें छात्रों को सम्मानित करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, आज सीएम हाउस में प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ पूरे कार्यक्रम?
बिल्कुल, देखिए आज के सम्मान समारोह की बात करते हैं तो जो 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान आज सीएम हाउस में सीएम भूपेश बघेल की हाथों जो है उनका सम्मान होगा। ये कार्यक्रम सीएम हाउस में शाम 5 बजे से शुरू है। इसमें प्रदेश भर के 10वीं और 12वीं के 119 मेधावी छात्र छात्राएं हैं जो आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए हैं और उनका सम्मान यहाँ पर होगा। जिन मेधावी छात्रों का जो प्रथम श्रेणी में है उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाएगा और जो द्वितीय श्रेणी में आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें जो है वो सिल्वर मेडल दिया जाएगा। इसके साथ ही 1.5 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र भी उन्हें दिया जाएगा। तो ये कार्यक्रम आज सीएम हाउस में होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह की भी अध्यक्षता यहाँ पर होगी। ये सारे बच्चे प्रदेश भर से पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ में और कल इन्हीं मेधावी छात्रों को हेलीकॉप्टर की जॉय राइड भी कराई गई थी। तो ये बच्चों में एक उत्साह लाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई की तरफ जो है उन्हें उत्साह पैदा करने के मकसद से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस तरीके के जो बच्चों को जो जॉय राइड कराना, उन्हें सीएम हाउस बुलाकर सम्मान देना, इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरीके के कार्यक्रम पहली बार हो रहे हैं कि किसी मेधावी छात्रों को हेलीकॉप्टर जॉय राइड कराना, उन्हें सीएम हाउस में बुलाकर बाकायदा उनका सम्मान करना। तो इस तरीके से आज ये कार्यक्रम यहाँ पर सीएम हाउस में होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब बड़ी खबर रायपुर से है जहां कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम बघेल के सख्त तेवर नजर आए। नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के सीएम ने निर्देश दिए। कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी को जड़ से खत्म करें तो अन्य राज्यों से हर स्तर पर जरूरी समन्वय करें। तो वहीं चिटफंड को लेकर भी नाराजगी जो है सीएम की नजर आई। चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने के सीएम ने निर्देश दिए और कहा कि चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हो और कोर्ट के माध्यम से शीघ्र कुर्की कराएं। तो कल एसपी कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सीएम भूपेश बघेल के सख्त तेवर नजर आए और उसके बाद कुछ अहम दिशा निर्देश देते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए। जो अवैध गांजा जो हमारा प्रदेश है वो ट्रांजिट एरिया पड़ता है। उड़ीसा से गांजा निकल के आता है और बस्तर से लेकर रायगढ़ तक और यहाँ से निकल के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। अभी तक के लगभग 1,10,000 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। बस्तर में नक्सली अब पीछे हट चुके हैं, बहुत सीमित दायरे में हैं और जनजीवन अब सामान्य होते जा रहा है। जहाँ जहाँ नक्सल के प्रभाव से बाहर जो गांव आए हैं वहाँ सड़क का निर्माण है, वहाँ बिजली पहुँचाने का काम है, वहाँ मोबाइल टावर लगाने की बात है, वहाँ पेयजल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पीडीएस की दुकानें हैं, स्कूल है। ये फिर से शुरू कर रहे हैं। अभी तक के 260 स्कूल हम लोग शुरू कर चुके हैं। हज़ारों के तादाद में राशन कार्ड बनाए हैं, जॉब कार्ड बनाए हैं, आधार कार्ड बने हैं। तो इसका लाभ अब लोग लेने लगे हैं और जो हमारी योजना जो है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी के माध्यम से नक्सलियों के पीछे धकेलने में काफ़ी सफल हुए हैं। धान खरीदी केंद्र हम लोगों ने बढ़ाए हैं, धान खरीदी भी कर रहे हैं। चाकूबाजी की जो घटना है उसे रोकने के लिए मैंने निर्देश दिया है क्योंकि ये आर्म्स एक्ट भारत सरकार की है। तो वहीं रायपुर में सीएम बघेल ने कलेक्टर और एसपी को सख्त निर्देश दिया है। सीएम ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी की बात कही और साथ ही सीएम ने संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई में तेजी लाने की बात कही। तो वहीं आदिवासियों पर दर्ज मामलों की वापसी में भी तेजी लाने के निर्देश सीएम भूपेश बघेल की ओर से दिए गए और साथ ही पुलिस महानिरीक्षक को साप्ताहिक अवकाश मामले की समीक्षा का निर्देश दिया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में कभी इस प्रकार का वातावरण नहीं रहा है, आगे भी न हो, तो सब सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इस दिशा में मैंने निर्देश दिए हैं। नशीली पदार्थ के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई करने का, क्योंकि जो नाइट्रेट और कोई गोली आता है उससे नशा करते हैं, उसके बाद अचानक वो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, उस प्रकार की घटनाएं घटती है, तो इसको रोक लगाने के लिए भी मैंने निर्देश दिया है। देखिए, मंत्रिमंडल समिति की बैठक अभी हुई है और विभाग है लगातार
उस दिशा में मॉनिटरिंग कर रहा है और इस साल मैं समझता हूँ समय पे बारदाना उपलब्ध होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। भारत सरकार जो जूट कमिश्नर है वो उपलब्ध कराएगा, ये उम्मीद मैं करता हूँ। अब पिछले समय जितना हम डिमांड किए थे उतना उपलब्ध नहीं कराए थे और इस कारण से परेशानी आई थी, लेकिन सभी जो राइस मिलर है, किसान हैं और जितने पीडीएस साहब में जो बारदाने हैं उसको लेकर हम लोग इस समस्या का हल ढूंढ लिए थे। खबर गरियाबंद से है, जहां मालगांव पंचायत में फिर एक बार ग्राम सभा का विरोध किया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत भवन में ताला मार दिया और साथ ही सरपंच सचिव को हटाने को लेकर नारेबाजी की गई। तो ग्रामीणों ने पंचायत विकास मद से खर्च का ब्यौरा मांगा, तो वहीं भ्रष्टाचार की कलई खुलने के डर से जिम्मेदारों ने जवाब देने के बजाय सभा को छोड़कर भाग गए। तो विरोध में ग्रामीणों ने भवन में ताला लटका दिया। आपको ये भी बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पंचायत में उप सरपंच हैं और बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता के इशारे पर सारी गड़बड़ियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। बिना बिल भुगतान के बिल के बारे में जब बात करेगी तो कोई प्रकार के बिल वाउचर नहीं दिखाए जाए, ये नियम नहीं है, मतलब दिखाए करके पंचायत के सचिव के द्वारा, पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा बोलेगी। और अगर ज़्यादा इस प्रकार से हमारा बोलू दिखाए और बिल वाउचर वगैरह तो हम तुहर मन के ऊपर मानहानि के दावा ठोक देव। पूरा ग्राम सभा के सदस्य मतलब इस प्रकार की धमकी दे के यहाँ पंचायत प्रतिनिधि मन यहाँ से निकल गए हैं। ओकर विरोध में न ही हमारा उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत करा है, न कार्यवाही लिखे पर ग्राम सभा के माध्यम से कोई कार्यवाही लिखे गए है। उसलापुर को बिलासपुर का सेकंड टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसलापुर में करीब 20 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य जारी है। तो वहीं टर्मिनल से कटनी से दुर्ग रायपुर की ओर से आने जाने वाली ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। तो टर्मिनल के बनने से समय की बचत होगी और साथ ही बिलासपुर स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव कम होगा। बिलासपुर स्टेशन पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए भी उसलापुर स्टेशन को एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि यह एक स्थापन्य स्टेशन होगा बिलासपुर के लिए, जो कि एक उसलापुर को पूर्ण एक टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में भविष्य में वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। खबर उमरिया से है, जहां पाली के वार्ड नंबर 3 से आम आदमी पार्टी से पार्षद ने वार्ड की समस्याओं को लेकर सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। वार्ड में पानी की समस्या को लेकर पार्षद भड़की। तो पाली के वार्ड नंबर 3 से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां समस्याओं को लेकर सीएमओ को जमकर यहां पर फटकार लगाती हुई नजर आई हैं। तो वहीं पार्षद जो हैं भड़कती हुई नजर आई। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ सीमा के पास महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोहला मानपुर जिला के मानपुर ब्लॉक के कोहका थाने में महज 2 किलोमीटर की दूरी पर गढ़चिरौली पुलिस ने कार्रवाई की है। तो गिरफ्तार नक्सलियों में से एक सनीराम उर्फ शंकर उर्फ कृष्णा नरोटे हैं, जो महाराष्ट्र के नक्सलियों की कंपनी नंबर 10 में पीपीसीएम पद पर तैनात हैं। खबर बस्तर से है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मनीष कुंजाम ने लोहंडीगुड़ा इलाके में टाटा स्टील प्लांट लगाने के नाम पर 600 करोड़ के घोटाला का गंभीर आरोप लगाया। तो मनीष कुंजाम ने कहा कि टाटा स्टील प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध किया था, तो ग्रामीणों की मुआवजे की राशि का दलालों ने मिलीभगत कर बैंक खातों से पैसा निकाल लिया। तो मकसद था जमीन नहीं जाना चाहिए टाटा को, गांव की जमीन गांव में रहना चाहिए, गांव वालों के अपने। वो हम लोग जीत गए और पैसों का जो भी गड़बड़ियां किए और वो आर्थिक अपराध में आता है, तो राज्य सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। तो खबर रायपुर से है, जहां कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर बैठक हुई। बैठक में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी भारी तादाद में शामिल हुए और बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, अनिला भेड़िया, अमरजीत भगत, मंत्री टेकाम सहित कई विधायकों ने हिस्सा लिया। तो बैठक में 32% आरक्षण, स्थानीय आरक्षण, पेशा कानून, आदिवासी फर्जी प्रमाण पत्र धारी पर कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं 10 अक्टूबर को आदिवासी विधायकों के बंगले के बाहर नगाड़े बजाकर प्रदर्शन के साथ साथ छत्तीसगढ़ के 147 ब्लॉकों पर प्रदर्शन किया जाएगा।
तो वहीं सरकार के साथ सर्व आदिवासी समाज की बैठक के बाद मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हम सदैव आदिवासी समाज के साथ हैं। सरकार आदिवासियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। तो वहीं सीएम से समाज की मुखिया मुलाकात करेंगे और इस दौरान लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा। आरक्षण को लेकर आज आदिवासी समाज की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, चूंकि ये बैठक महत्वपूर्ण है, इसमें सीधा 12% का नुकसान हो रहा था। मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आज बैठक में क्या कुछ निर्णय आप लोग लिए हैं? बैठक में हमारा समाज स्तर से हम लोग समाज बुला लिया था। हम लोग समाज से बड़े नहीं हैं, हम लोग बाद में राजनेता है, बाद में हमारा पार्टी है, इसलिए समाज जहाँ भी बुलाएगा उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारा मुख्यमंत्री हमारा भूपेश बघेल साहब भी समाज के साथ है, पूरा सरकार समाज के साथ है। इसलिए लगातार हमारे बस्तर में आदिवासी को बारे में सोचने वाला हम लोग साइन बोर्ड के माध्यम से भर्ती कर रहे थे। ये बैठक में आज क्या निर्णय लिए हैं? 1500 लोगों को भर्ती हुआ और उसके बाद हमें 300 लोगों को पुलिस का भर्ती हुआ, वो भी हम किए। ये बैठक में निर्णय हुआ है, आज हमारा सरकार के मुखिया से हमारा आदिवासी समाज मिलेगा और हमारे ये कोर्ट का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट हमारा समाज जाएगी या सरकार तो जा रही है, सरकार तो आदिवासी से खड़ा है। जब तक 32% हम लोग को नहीं मिलेगा, इसका लड़ाई हम लोग विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर और हमारे सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे। तो देखिए, बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आदिवासी के हित के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो सरकार भी लड़ रहे हैं और समाज के लोग भी। इसी को लेकर आज बैठक हुई है और बैठक में ये तय किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो मामले को सरकार लेके जा रही है उसको जो है आदिवासी समाज तो इसका समर्थन कर रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आगे का रुख तय किया जाएगा। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो वहीं कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि मंत्री जी सीएम की बात ना मानते हुए अपने आदिवासी समाज के हक की लड़ाई लड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी जो स्वयं नहीं कह पाते हैं वो कवासी लखमा जी से कहलवाते हैं, और वो कहते हुए भी कवासी जी ने सेल्फ गोल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई आदिवासियों को भड़का रहा है, यानी कि खुद उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के ऊपर अब आदिवासियों का विश्वास नहीं है। आदिवासियों के लिए आपने कुछ नहीं किया। पेशा कानून को लेकर भी आदिवासियों में बड़ा रोष है, हर तरीके से आदिवासियों को चला गया है। कवासी जी को चाहिए कि मुख्यमंत्री जी की बात न मानते हुए वो अपने समाज की आदिवासी भाइयों के हक की लड़ाई लड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल देखा गया। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी का महाआंदोलन हुआ। तो बस्तर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में चक्का जाम किया गया। तो बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अगुवाई में ये बड़ा आंदोलन जो है किया गया। तो 3 संभाग में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम भी किया गया। तो एसटी वर्ग के 32% आरक्षण जारी रखने की मांग जो है बिलासपुर हाईकोर्ट से की गई है। तो वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण रद्द कर दिया, जिसके चलते हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसटी का आरक्षण 32 से घटकर 20% हो गया है। तो देखिए, बीजेपी का बड़ा आंदोलन था जहां पर भारी संख्या में सभी शामिल हुए और चक्का जाम किया गया। आरक्षण के विरोध में आज अंबिकापुर में चक्का जाम किया गया है। आदिवासी समाज जो है जंगी प्रदर्शन कर रही है, साथ में भाजपा के कई बड़े नेता भी हमारे साथ। आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी भी, उनसे मैं जानना चाहूँ किस तरह का ये विरोध है। तो देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ है ट्राइबल स्टेट है, यहाँ पर 32% से ज़्यादा की आबादी रहती है और अभी इस भूपेश बघेल की सरकार की लापरवाही से 12% का आरक्षण खत्म कर दिया गया और उसके कारण यहाँ के जो ट्राइबल हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ये फ्रंट है उसने कहा है कि आज सांकेतिक इनको चेतावनी दे रहे हैं हम कि इसको करना है तो ठीक करो, अन्यथा आगे चल करके और भयानक लड़ाई इसके खिलाफ लड़ी जाएगी। 12% का आरक्षण कम होना कोर्ट से हुआ और इस सरकार इसको जान रही थी, ठीक से उसको रोकने की कोशिश नहीं किया गया। इसके लिए होना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी थी, नहीं किया और इसलिए कांग्रेस की इस गवर्नमेंट को चेतावनी देने के लिए सांकेतिक आज का हड़ताल है। यहाँ पर युवाओं को इससे किस तरह का नुकसान होगा? युवाओं को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नीचे शुरू हो गया है,
कि जो क्लास 3 क्लास 4 में इन्होंने आरक्षण जो था उनकी नियुक्ति जो होनी चाहिए थी वो बंद कर दिया गया है। तो इसलिए उसकी तो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसकी लड़ाई सांकेतिक है आज 3 बजे तक का, आगे चल करके और भयंकर लड़ाई इसमें होगी। इसके लिए कहीं और भी जाएंगे क्या? कोर्ट के फैसले के लिए कहीं ऊपर जाएंगे क्या? कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जानबूझ करके ये बेईमानी पूर्वक किया है। ये इसकी जिम्मेदारी है, इसको तय इसी को करना है। अन्यथा आने वाला समय जो है उसमें पूरा जनजाति समाज और भी लोग, सहयोगी समाज है, सारे लोग, इस पार्टी को एक वोट नहीं मिलेगा। तो ये थे नंद कुमार साय जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसे पुनः जैसे भाजपा के शासन में था आरक्षण उस टाइप से करा जाए, अध्यादेश किया जाए। सरगुजा से कैमरामैन जावेद के साथ रामकुमार यादव। तो आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी का महाआंदोलन देखा गया। बस्तर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में चक्का जाम किया गया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर है सरगुजा और कोंडागांव की, जहां पर बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अगुवाई में आंदोलन किया गया। भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हुए और लगातार नारेबाजी जो है यहां पर देखी गई। तो 3 संभाग में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। खबर राजनांदगांव से है, जहां सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन देखा गया। चिचोला में नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया गया। तो 32% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन जो है वो देखा गया है। तो मार्ग पर करीब आधा घंटे आवाजाही बाधित रही। तो आला अफसरों ने आश्वासन देकर जाम को खुलवा दिया। तो सर्व आदिवासी समाज का ये प्रदर्शन देखा गया। तो आदिवासी आरक्षण को लेकर जगह जगह कल जो है प्रदर्शन देखा गया। हालांकि आला अफसरों ने आश्वासन देकर जाम को खुलवा दिया। तो चिचोला में नेशनल हाईवे पर ये जाम लगाया गया। देखिए तस्वीरें। 32% आरक्षण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि आधा घंटे तक जो है आवाजाही पूरी तरह से बाधित रही, लेकिन उसके बाद आला अफसरों ने आश्वासन देकर जाम को पूरी तरह से खुलवा दिया। न्यायपालिका के चक्कर में हम रहेंगे तो पूरा आरक्षण खत्म कर देंगे। तो आदिवासी ऐसे रहेगा क्या? हमको मांग करने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार को अधिकार है अध्यादेश लाने का। अध्यादेश जारी करे और अध्यादेश जारी करके हमारे 32% आरक्षण को दे। उनके द्वारा 32% आरक्षण की मांग की गई थी और इसी संबंध में उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है। उनके द्वारा कोई विधिवत ज्ञापन वापन नहीं दिया गया है। हम अपने उच्च कार्यालय को इनकी मांगों से संबंध में अवगत करा देंगे। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के आंदोलन पर मंत्री टेकाम का बयान सामने आया। कहा कि जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी के राज में हाईकोर्ट में सही दस्तावेज नहीं गए थे। तो आगे कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है और जब बीजेपी सत्ता में थी हमने आंदोलन किया था। और आगे टेकाम ने कहा कि हमारे दबाव में बीजेपी ने आरक्षण को बढ़ाया था। तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। टेकाम का बयान सामने आया। कहा कि जब बीजेपी सत्ता में थी हमने आंदोलन किया था। तो लगातार छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर आदिवासी की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। पर जो हाई कोर्ट में जो लगाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो हाई कोर्ट में जो भेजा गया था उसमें जो तथ्य जो दिया गया था वो पूरा सही नहीं दिया गया था, जिसके आधार पर ये कोर्ट का डिसीजन आया है कि हाई कोर्ट का निर्णय है। तो उसके लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि हम लोगों को स्थगन मिल सके। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।